भारत में त्योहारों की शुरुआत होगी जो कि नवंबर तक यानी दिवाली और इसके आगे क्रिसमस तक चलना है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो तिमाही है, ये एक तरह से इस पूरे कालखंड में चीनी की जो मांग है, शक्कर की जो मांग है, उसमें इजाफा होता ही होता है। ये हर साल की बात होती है, कोई इसमें नई बात नहीं है। और सरकार इसके लिए हर साल जो है कुछ ना कुछ एहतियाती उपाय कदम उठाती है, ऐसे उपाय करती है जिससे कि बाजार में स्थिरता बनी रहे, कीमतें जो है वो बेलगाम ना हो। और इसके साथ साथ एक बड़ा खतरा ये भी आसन्न होता है कि किसी तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से या दूसरे अन्य तरीके अपनाकर इसे जो है चीनी की कमी को जो है वो दर्शाया जाए। इससे होर्डिंग बढ़े यानी कालाबाजारी बढ़ने का खतरा होता है। स्टॉक जो है वो लिमिट से ज्यादा करने की जो है वो संभावना बनी रहती है। और इन सब चीजों पर सरकार को निरंतर लगातार जो है वो नजर रखनी होती है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो ऐसा सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि बाजार में जो भारत सरकार का या भारत के अपने उपभोक्ताओं के लिए घरेलू खपत के लिए जो चीनी का एक स्टॉक होता है, उसमें जो है 20% की गिरावट दर्ज की गई है। और इस गिरावट के कारण ही मांग एवं आपूर्ति का जो संतुलन है, उसमें जो है वो थोड़ा सा जो स्थिति है वो कंट्रोल के बाहर जाती हुई दिखी। और इसी कारण से बाजार की तरफ से जो अपनी एक नियंत्रणकारी शक्तियां होती हैं, उनके माध्यम से कीमतों में उछाल जो है वो आया है। और ये उछाल जो है पिछले 15 दिनों में 17 रुपए प्रति किलो तक चीनी की कीमत में दर्ज किया गया है। और इससे न केवल सरकार बल्कि बाजार की भी नींद उड़ गई है। यानी पूरे देश में एक तरह से हलचल है। उपभोक्ताओं के स्तर पर अगर हम बात करें तो लोगों को खतरा इस बात का मंडरा रहा है कि त्योहारी सीजन में जबकि चीनी की जो डिमांड है उसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जानी है, और उसी गति से अगर कीमतें बढ़ती रहीं तो न केवल कारोबारी बल्कि उपभोक्ताओं के स्तर पर भी शुगर का जो है वो स्टॉक किए जाने का खतरा बढ़ जाएगा। और यही वजह रही कि 20 अगस्त को सरकार ने एक एहतियाती उपाय करते हुए अगले 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी का आयात करने के लिए मंजूरी दी है। और ये जो चीनी आयात होगी ये रॉ शुगर होगी, यानी कच्ची चीनी होगी, जिसको शोधित करके उपभोक्ताओं को जो है वो मुहैया कराया जाएगा। बड़ी बात इसमें यह है कि ये शुल्क मुक्त होगी, यानी इस पर किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जो चीनी रॉ शुगर भारत में आएगी वो टैरिफ से मुक्त होगी। और इसका जो अंदेशा यानी भारत की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, अंदेशा ये जताया जा रहा है कि इससे घरेलू स्तर पर कीमतों में जो है वो असर आएगा। यानी किसान को भी नुकसान हो सकता है। आने वाले फसली सीजन में गन्ने की जब फसल आएगी उस समय जो है किसानों को ये खतरा लग रहा है कि उन्हें उचित कीमत बाजार में नहीं मिल पाएगी। लेकिन सरकार की अपनी दलील है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जो कीमत है, चीनी की कीमत है, उस पर नियंत्रण करने के लिए इस प्रकार का एहतियाती कदम उठाया गया है। अगर ऐसा नहीं करती सरकार तो खतरा बढ़ जाता है इस बात का कि चीनी की होर्डिंग होती, कालाबाजारी होती और उपभोक्ताओं को, आम उपभोक्ता को इसका सीधा सीधा खामियाजा भुगतना पड़ता। 31 अक्टूबर तक के लिए यानी जो हमारा फेस्टिव सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है फैसला किया गया है। और अगर आप देखें तो पिछले एक दशक में ये पहली बार ऐसा हुआ है जबकि सरकार को 10 लाख टन चीनी के आयात करने की मंजूरी देनी पड़ी। इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 था उसमें भी सरकार को इसी तरह की स्थिति का सामना करते हुए और ऐसा फैसला करना पड़ा था। गौरतलब बात यह भी है कि भारत ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और ये जो स्थिति बनी है प्रोडक्शन में, पिछले कुछ सालों में चीनी का जो उत्पादन होता है उसमें गिरावट दर्ज किए जाने के कारण भी है। और इसके अलावा जो उपज है उसमें भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है, ऐसा सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। एक अन्य प्रमुख कारण है जिसको प्रमुखता से उठाया जा रहा है वो है चीनी का एक बड़ा हिस्सा डाइवर्ट किया जा रहा है एथेनॉल बनाने के लिए, जिसको पेट्रोल में मिलाकर सरकार जो है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहती है। और ये पहल काफी समय से चल भी रही है जिससे कि पेट्रोल के दाम जो है वो अनियंत्रित ना हो। सरकार इस बात का क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश कर रही है लगातार
कि युद्ध के काल में भी भारत में कीमतें उस तरह से नहीं बढ़ पाई पेट्रोल और डीजल की, जिस तरह से दुनिया के अन्य देशों में बढ़ी हैं। और इसके पीछे बड़ी वजह है एथेनॉल ब्लेंडिंग करना, यानी पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाना, और इस एथेनॉल को बनाने में सरकार को एक चीनी का बड़ा हिस्सा जो है वो डाइवर्ट करना पड़ता है। अगले कुछ समय के लिए भी अगर आप देखें तो एक प्रोडक्शन भारत में चीनी का जो अनुमानित है, वैसे तो खपत सालाना 280 लाख टन की होती है, और इसमें 31 लाख टन जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए डाइवर्ट की जानी है। जबकि अगर आप देखें तो भारत में जो अनुमानित उत्पादन है वो 324 लाख टन का है। तो ये एक साफ तौर पर मोटा मोटी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इतनी चीनी यानी 30 लाख टन तक चीनी एथेनॉल के लिए दे दी गई, तो घरेलू खपत जो 280 लाख टन सालाना है, उसमें थोड़ी बहुत अगर इजाफा या कमी दर्ज की गई तो फिर संकट खड़ा हो सकता है। और इसी संकट से, संभावित संकट से निपटने के लिए सरकार ने चीनी का आयात करने का फैसला किया है। एक बात और मैं इसमें कहना चाहता हूं कि नवंबर 2025 यानी पिछले साल के नवंबर में सरकार ने 20 लाख टन चीनी का निर्यात करने की भी मंजूरी दी थी, और इसी मंजूरी को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि जबकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है, ऐसे में सरकार को अपनी घरेलू खपत को देखते हुए क्या निर्यात का फैसला करना चाहिए था, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। साईं।